थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। ऐसा क्या था, पार्टीशन हो गई, 2 कंट्रीज बन गए, लेकिन उसके बाद हालात क्यों खराब हुए? क्या कश्मीर ही वो इशू है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, या इसके अलावा कुछ और रीजंस भी हैं जिसकी वजह से ताल्लुकात खराब रहे या खराब से खराब तर होते गए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका फकर भाई। देखिए, हिंदुस्तान पहले भी हिंदुस्तान था, पूरा इंडिया था। बिल्कुल। पाकिस्तान टूट के अलग हुआ, तो पाकिस्तान को जस्टिफाई करना था अपना टूटना, हमसे अलग होना। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग 1947 से पहले पैदा हुए वो तब भी इंडियन थे, आजादी मिलने के बाद भी इंडियन। पर ये रेड क्लिफ लाइन के उस तरफ आप लोग रातों रात हिंदुस्तानी से पाकिस्तानी बन गए। आप इसको जस्टिफाई करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्यों मुल्क क्यों मांग लिया। पर फ्रैंकली जो लोगों ने पाकिस्तान मांगा उनको ये नहीं मालूम था कि हमने पाकिस्तान से करना क्या। टोटल कंफ्यूज स्टेट में थे। ये जो जस्टिफिकेशन था ना एक स्टेट का, इस स्टेट की जस्टिफिकेशन ने बड़ा गड़बड़ कर दिया। आपको लगा मींस कि पाकिस्तान को जो इनिशियल रूलर्स थे, एक उनके अंदर ऐसी एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि हमको जस्टिफाई करना है, भाई हमने मुल्क क्यों बनाया। तो जस्टिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी था कि हिंदुस्तान व हिंदू को दुश्मन दिखाया जाए। तो बच्चों को ये पढ़ा दिया गया कि हिंदू अच्छा नहीं होता, हिंदू बुरा है, हिंदुस्तान बुरा है। पर आपका जो क्लर्जी है, आपके जो मुल्लाज हैं, उन्होंने इतनी नफरत बो दी है। अब मजहब बीच में आ गया। वो जो स्पिरिचुअलिटी या मजहब वो सिखाकर बैठ चुके हैं कि भाई हिंदू गंदा है। अब कश्मीर तो एक जमीन का टुकड़ा है जिसके ऊपर पाकिस्तान अपना क्लेम मांग रहा है। पर जो नस्ल बनाई पाकिस्तान ने 1947 के बाद, उनको कश्मीर के बेस पर नहीं बनाया, उनको जस्टिफाई किया कि पाकिस्तान क्यों बना। तो मेरा ऐसा मानना है फकर भाई, कश्मीर अब इररेलेवेंट है। हाइपोथेटिकली कल को सॉल्व हो भी जाएगा तो भी जो पाकिस्तान को एक नए तरह से एक शुरुआत वो करनी पड़ेगी जब पाकिस्तान एक नेशन स्टेट के हिसाब से चलेगा। ग्लोबल कम्युनिटी के साथ चलना पड़ेगा। इसके अंदर किसी का ये कहना कि मैं उम्मा का लीडर हूं, ये उम्मा का वर्ड आपको और किसी मुल्क में सुनने को नहीं मिलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि शुरुआत में बहुत मेजर फॉल्ट लाइन क्रिएट हो चुकी थी। हिस्ट्री को बिगाड़ दिया बच्चों को नहीं बताया कि जिस धरती पे पाकिस्तान है वो हजारों साल की पुरानी धरती है। अब मैं आपको ये बताऊं, आपको इंडिया बहुत जल्दी में है। हमको हिंदुस्तान को जो सफर है, लंबा सफर जो हमने टाइम बर्बाद किए हैं, अब हम वो टाइम बर्बाद करने के मोड में नहीं है। अरे सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, पोर्ट्स नए डेवलप हो रहे हैं, 150 से ऊपर एयरपोर्ट बन चुके हैं, 3rd बिगेस्ट एविएशन मार्केट बन चुके हैं। हम जल्दी में है। हमें जल्दी इसलिए है कि हमने 140 करोड़ लोगों को एम्पावर करना है। हमारे पास किसी उल्टे सीधे अलायंस बनाने के लिए वक्त नहीं रहा। हम इन सब के बावजूद इतनी डाइवर्सिटी के बाद एक सोच है ना, भारत एक सोच है, इंडिया इज एन आइडिया। और ये जो आइडिया है ना इंडिया का फकर भाई, ये इंडिया से भी स्ट्रांग है। हमारी बहुत फॉल्ट लाइंस हैं, उन फॉल्ट लाइंस के बावजूद भी हम एक पावरफुल कंट्री क्यों है कि हम सबकी लॉयल्टी पहले इंडिया है। तो बात यह है कि पाकिस्तान की ये जो एलीट क्लास है ये बड़ी बड़ी ख्याली बातें तो करते हैं, मगर अवाम जो है पिस रही है। और फिर बड़ी आपने अहम बात की, वो ये कहते हैं कि मेहनत आप करें। ताजरों को वो कह रहे हैं मैं दुआ करूंगा। आपको याद होगा इसहाक डार ने चंद हफ्ते पहले कहा था कि अल्लाह ने इस मुल्क को बनाया, अल्लाह ही इसकी इकॉनमी को कायम रखेगा। तो ये जो सिचुएशन है ये पाकिस्तान को अल्टीमेटली यहाँ तक तो ले आई, आगे आपको कहाँ जाता नजर आ रहा है? सर ये ना जो आपने इशहाक डार की बात करी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उसने कहा भी था कि अल्लाह ने मुल्क बनाया, अल्लाह इसकी इकोनॉमी संभालेगा, यानी अल्लाह इकोनॉमी संभालेगा और इशहाक डार जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो तनख्वाह लेगा, वो प्रोटोकॉल लेगा। सर देखिए सर, ये कहाँ ले जाएगा पाकिस्तान को, नोबडी नोज। मुझे लगता है पाकिस्तानी खुद के मुल्क को एक मुल्क नहीं मानते। वो कहते हैं कि जैसे सर यहाँ पे ना जैसे एक एलीट है, जैसे क्लब्स नहीं होते, जिमखाना टाइप के जो क्लब्स होते हैं सर, तो इंडिया में तो खैर उनकी वैल्यू बहुत कम हो गई है आज की तारीख में, लेकिन मैंने सुना है पाकिस्तान में भी होते हैं ऐसे। पाकिस्तान इज लाइक अ जिमखाना क्लब सर, जिसकी कुछ चंद परिवारों को उसकी मेंबरशिप है सर, जो अय्याशी करते हैं वहां पे, वो जिमखाना में जाके पार्टी करते हैं और बाकी लोग उनको सर्व करते हैं सर। तो इसका कोई फ्यूचर है? अब अभी सीरिया को इंडिया ने खाने भर का पैसा भेजा है, आपने क्या भेज दिया? कुछ नहीं। आप गए वहां पे, यार सुनो ऐसा है इराक, भैया आप भी मुसलमान हम भी मुसलमान, जरा कश्मीर पे इनको बजाओ तो भारतीयों को। इंडियन से हमारा कोई लेना नहीं है। हमें तुम हमें अपना मत बोलो प्लीज, हमें अपना मत बोलो। और बाकी सबके आप गले पड़ रहे कि हमें अपना बोलो, हमें अपना बोलो।
इंडियन बेचारा गलती से बोलते कि आप हमारे हो, नहीं नहीं भैया हमने अलग हो गए, अब काहे के अब आप हमारे, अरबों के और तुर्कों के जाके गले गड़ गए, भाई हम आप में से, हम आप में से, हमको अपना बोलो। तो देखा आपने किस तरह से भारत का पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस बढ़ा है, जिससे पाक मीडिया रोना रो रहा है कि हम भारत के जैसे तरक्की कैसे करें। भारत की एक समय पे इकोनॉमी इंडिया से बहुत ही अच्छी थी, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाए क्योंकि उसकी इकोनॉमी एक बुलबुले की तरह थी जो फूट गई और टेम्परेरी साबित हुई। और भारत की इतनी बड़ी और पुरानी सिविलाइजेशन होने के बावजूद हम उतार चढ़ाव देखते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इसी से पाकिस्तान मीडिया रोना रो रहा है कि हम भारत के जैसे किस तरह से अपनी इकोनॉमी को और अपनी सिविलाइजेशन को स्टैब्लिश करें। पाकिस्तान भारत विरोधी नफ़रत और गाली गलौज से बाहर ही नहीं आ पाया और उसकी सोच आज भी वैसी की वैसी ही है, जिसके कारण वह अपनी ना तो लोगों पर ध्यान दे पा रहा है और ना ही इकोनॉमी पर। इस तरह पाकिस्तान मीडिया भारत की इकोनॉमी से जलने लगा है और तरक्की से बिल्कुल जलने लगा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।